अब बिजली बिल जो हमारा माफ़ हो गया बस सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। हमारा हेमंत सोरेन हमारे लिए ही बहुत बड़ा पहाड़ काम कर गया। हेमंत सरकार जो जीत रहा है ना, उसका कोई अनरूटी नहीं है, एकदम 100% जीत रहा है। मैया योजना दिया, बिजली बिल फ़ोन किया, बिजली बिल का फ्री किया। और यहाँ लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से बदलाव चाह रहे हैं, स्टेट से नहीं, यहाँ से। तो हेमंत जी को पसंद करते हैं और वोट देंगे किसी और को? हाँ, यहाँ से वही आते निरुशंति भगत को। गठबंधन में आप देख सकते हैं 5 साल में कि अभी तक जितना भी हुआ है आधा अधूरा ही काम हुआ है। हेमंत जी मुख्यमंत्री के तौर पे कैसे नेता हैं? अच्छे नेता है, काम किए हैं लेकिन आधा अधूरा रह गया है। तो हेमंत सोरेन को हम नहीं मान रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया, जब उसको कोर्ट बरी कर दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह अभी वर्तमान में लोहरदगा में हूं और लोहरदगा में आप हमारे सामने देख सकते हैं हमारे साथ कई लोग हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार सत्ता की चाबी किसको मिलेगी, क्योंकि यही जनता जनार्दन है, इसी को वोट देना है और इनके वोट से ही वो सत्ता की कुर्सी पर काबिज होंगे। हम समझने की कोशिश करते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिम अंसारी हुआ। आसिम अंसारी। आसिम जी, वोट है, इस बार वोट देने के मुद्दे क्या होंगे? देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। और अभी तो नहीं कर सकते हैं कि किसको कैसे पार्टी लेवल पर कैसे किसी को चुनाव बदनाम होने के योग्य मैंने कहें। अच्छा, 5 सालों में काम के तौर पर देखें तो हेमंत जी का कार्यकाल कैसा रहा है? एकदम ठीक ठाक बुझाया, हमारे लिए तो ठीक ठाक किया है। आपके लिए ठीक ठाक किया मतलब आप क्या क्या चीज़ों से लाभान्वित हुए हैं? देखिए, मेरा पत्नी का ये जो है मैया सम्मान योजना 3 महीना का आया। ठीक है। और केसीसी भरे हो तो नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि बिजली बिल जो माफ़ हो गया ना, सबसे अहम मुद्दा हमारा बहुत दिन से चिंतित है। और बिजली बिल जो हमारा माफ़ हो गया बस सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। हमारा हेमंत सोरेन हमारे लिए ही बहुत बड़ा पहाड़ काम कर गया। कितने रुपए का बिजली बिल था आपका? हमारा 25,000 मैंने 23,000 लिए थे, तो बढ़ के कुछ ज़्यादा ही हो गया था। नहीं, बिजली बिल हमारा 24,000 हुआ था। 24,000। तो आप राहत महसूस? हाँ, और दूसरा का मैं केसीसी जो लिए थे 25,000 का, वो वाला बढ़ के 60-70,000 रुपया हो गया, तो वो वाला माफ कर दे। 2 पहाड़ काम हमारे लिए हेमंत सोरेन जी किए हैं। मतलब मन में है कि हेमंत सोरेन बढ़िया मुख्यमंत्री है, तो फिर से वापसी करे आपके लिए? एकदम वापसी करे, वापसी करे। चलिए, ठीक है। सरकार कोई नहीं जीत रहा है सर जी। हेमंत सरकार जो जीत रहा है ना, उसका कोई अनरूटी नहीं है, एकदम 100% जीत रहा है। मैया योजना दिया, बिजली बिल फ़ोन किया, बिजली बिल का फ्री किया, ठीक ना। लोन को आदमी को माफ़ी किया, 40 हज़ार रुपया पैसा डाल दिया अलग से। एकदम 99% है कि सब आदमी पब्लिक सब उसको वोट देगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं सर। तो भाजपा कह रही है सर 2100 रुपया देगी, भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास। भाजपा सरकार कर रहे कि 2100 रुपया, ये सरकार बोली थी कि सबसे पहले सरकार कांग्रेस सरकार का बोली थी कि सबसे पहले 1000 बोली थी, ठीक ना। उसके बाद कांग्रेस सरकार सबसे पहले 21,000 बोली थी। तो ये इस बार दिसंबर या नवंबर के बाद बोल दी कि नहीं से 21-2500 रुपया हो जाएगी। अब मोदी सरकार, बीजेपी सरकार बोल दी कि इतना पैसा हो जाएगा। लेकिन हम लोग को झारखंड में यही होगा कि हम लोग को झारखंड में आदमी चाह रहा है कि जो सरकार जो अच्छा चलाएगा और जो कर रहा है, जो दे रहा है, उसी को वोट मिलेगा। बाकी कुछ भी होगा, सरकार कोई बने उससे मतलब नहीं, लेकिन जो चलाएगा उसी को वोट मिलेगा। जो चलाएगा उसी को वोट मिलेगा। एकदम। दादा, हमारा संकल्प विकसित भारत भाजपा का है ना? मोदी दिया है। हाँ। तो वोट आप किसको देंगे? अभी तो विचार नहीं हुआ है, अभी तो समय पहुंचने पर ही विचार किया जाएगा किसको दिया जाता है किसको नहीं। अच्छा, 5 साल हेमंत सोरेन का कार्यकाल कैसा रहा, आप क्या मानते हैं? 5 साल में देखिए, जब इलेक्शन के टाइम आया तब वो देना शुरू किया 1000 रुपया। पहले जब जीता उस समय, बैठा उस समय क्यों नहीं किया उस समय? वही सब में से देता। जब आ गया, जब जरूरत पड़ा कि वोट लेने के लिए, तब निकाला कि 1000 मैंने मैया योजना। समझ गए नहीं? वही तो बात है। तो आपको भाजपा से उम्मीद है कि भाजपा करेगी, हेमंत सोरेन काम नहीं करेंगे? देखिए, कोई भी सरकार वोट आता है तब ही। देखिए, कहने का मतलब ऐसा है, समझ गए कि देखिए, राज को हम लोग भाजपा भी किया, ऐसा बात नहीं। हम लोग
माने झारखंड को जो चला है राज्य को नहीं जानते हैं कि राज्य हमारा मोदी है कहीं। अब हम लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं और करबे किए हैं। उड़ीसा छत्तीसगढ़ हर रैली गए, लेकिन हम लोग को हेमंत सरकार हो चाहे बाबूलाल मरांडी हो चाहे जो हो, हम लोग को पब्लिक को किसान को सेवा जो करे उसी सरकार विकसित रहेगा। हाँ, हम लोग चाहते हैं। ठीक है, इस बार किसको मतदान करेंगे और मतदान के मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मतदान तो है जनता पर निर्भर करता है किस पर दिया जाए, लेकिन हम लोग इस बार बदलाव चाह रहे हैं और यहाँ लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से बदलाव चाह रहे हैं, स्टेट से नहीं, यहाँ से। क्योंकि यहाँ का हम लोग का वित्त मंत्री जो है विधायक जी रामेश्वर उरांव, वो बहुत काम कुछ नहीं किए हैं, उससे हम लोग जनता दुखी है और वो बाहर का आदमी है। हम लोग भी मांग रखे थे कि अस्थायी ही कोई जनप्रतिनिधि हो। अच्छा हेमंत, एक सवाल, हेमंत जी को जिताना चाहते हैं और इनको हराना चाहते, तो एक आंख में काजल और एक आंख में कालेग। हाँ, तो इसलिए एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा किया जा रहा है ना, कि ये काजल के जगह में सुरमा बन गए ये हमारे वित्त मंत्री जो यहाँ का जो विधायक हैं, तो वो इसलिए बन रहे हैं कि ये काम कुछ नहीं किए। काम तो ठीक है, हेमंत गवर्नमेंट का ही मंत्रालय है, कैबिनेट का मंत्री है, कैबिनेट में है, काम तो होना ना चाहिए। सर्किट हाउस में घूमने से थोड़ी होगा। मतलब हेमंत सोरेन के काम पर वोट मिलेगा, रामेश्वर जी के काम पर नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, भाजपा के 2100 रुपया, भाजपा के गोगो दीदी योजना, भाजपा के सबका साथ सबका विकास से इत्तेफाक रखते हैं आप? एकदम रखते हैं। ठीक है, एकदम रखते हैं। 2100 रुपया मिले तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल है कि 2100 रुपया भी पास हुआ नहीं है। कैबिनेट सरकार उसकी बनेगी, गवर्नमेंट का कैबिनेट होगी, झारखंड सरकार का, तो कैबिनेट से पास होगा तब होगा ना। हालांकि मैनिफेस्टो में वो किए हैं कि 2100 रुपया हमने देंगे घोषणा पत्र में, तो घोषणा पत्र में ये भी कर दिया है हेमंत सोरेन कि 2500 रुपया दिया जाएगा। और वो पास भी हुआ है, दिसंबर से मिलेगा जी, मिलेगा। आपका शुभ नाम बताइए? मुजावर अंसारी, यहाँ ग्राम पंचायत हेसल का वार्ड। अंसारी जी, एक सवाल और बनता है आपसे कि भाजपा ने ये कहना शुरू किया है, हेमंता विश्व शर्मा हैं, उन्होंने कहा है कि जब सरकार बन जाएगी जेएमएम की, जब महागठबंधन की सरकार बन जाएगी तो इरफान और आलम जैसे लोग पूरे झारखंड को लूट लेंगे। आप क्या कहते हैं इस बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर लूटेंगे, इरफान हो या आलमगीर आलम हो या कोई भी विधायक हो या मंत्री हो, वो जेल में रहेंगे। किसी पार्टी का रहेगा तो उसके लिए ईडी है, सीबीआई है, न्यायालय है, जांच होगी कि आपका आय कितना है। अभी जितने भी प्रत्याशी लोग भरते हैं नॉमिनेशन में, तो आय व्यय भरते हैं ना, तो उसको आधार से आप 5 साल में अगर मंत्रालय मिला, विधायक है या कोई बोर्ड का चेयरमैन है, तो आपका आय कितना हुआ, कितना 5 साल में आप कमाए, तो उस सबको दिखाना पड़ता है। अब करोड़ों अरब रुपया आप एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, अब दिल्ली बम्बई में बना लीजिएगा फ्लैट और जमीन जगह खरीद लीजिएगा, तो जांच होगी तो आप तो हवालात में जाएंगे ना जी, बिल्कुल जाएंगे। तो मतलब आपको लगता है कि ये लूटा लूटी होगा नहीं, भाजपा इशू बना रही है? बिल्कुल। ठीक है, आइए हम दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। आपका दादा नाम क्या है? सूरज महतो। महतो जी, इस बार चुनाव है, वोट करते हैं, किसको करेंगे इस बार? लोहरदगा से नीरू शांति भगत। कौन सी पार्टी? आसू। तो हेमंत जी ने काम नहीं किया 5 सालों में? वो तो किया है, मगर उसका एक तो यहाँ से विधायक रह चुके रामेश्वर, डॉक्टर रामेश्वर, वो नहीं किए हैं थोड़ा काम लोहरदगा से। अच्छा, वो काम नहीं किए हैं? नहीं। हेमंत जी को मुख्यमंत्री के तौर पे पसंद करते हैं आप? हाँ। तो हेमंत जी को पसंद करते हैं और वोट देंगे किसी और को? हाँ, यहाँ से वही आते नीरू शांति भगत को। तो हेमंत जी की सरकार फिर कैसे बनेगी? चाहते हैं सरकार में वापसी हो? वापसी हो तो यहाँ से दूसरा ही तो उतारना था। तो अपना यहाँ से उतारता तो बात की बात था। हाँ। जेएमएम को पसंद करते हैं? पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ तक हो अभी पूरा अगर अपने सत्ता पे रहेगा ना बिना गठबंधन के, तो सरकार कुछ कर सकती है। गठबंधन में नहीं कर सकती? नहीं कर सकती है। गठबंधन में आप देख सकते हैं 5 साल में कि अभी तक जितना भी हुआ है आधा अधूरा ही काम हुआ है। हेमंत जी मुख्यमंत्री के तौर पे कैसे नेता हैं? अच्छे नेता है, काम किया है, काम किए हैं, लेकिन आधा अधूरा रह गया है गठबंधन की वजह से। गठबंधन की वजह से। ठीक है, आपका सर नाम क्या है सर? अरुण वर्मा। वोट करते हैं सर, यहीं के वोटर हैं? हाँ, यहीं का। सर किसको इस बार अगर मतदान करना हो तो मतदान के मुद्दे क्या हैं सर?
अब मतदान का मुद्दा तो है कि अगर राज्य को विकास करना है तो केंद्र और राज्य दोनों एक सरकार रहे तो ज़्यादा डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार भाजपा। हाँ, तो इससे विकास ज़्यादा होता है। इससे ज्यादा विकास होता है। तो भाजपा कह रही है कि हेमंत सोरेन झारखंड को बेच करके सबको महिला सम्मान, मैया सम्मान दे रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, बात तो खैर बिल्कुल सही है। कहे कि देखिए उसी का प्रतिनिधि है जो मिश्रा जी, हम प्रतिनिधि उसको बनाए हैं, विधायक प्रतिनिधि, और वो अरबों रुपया करोड़ों का बेच दिया और मुख्यमंत्री रहते उसको भी पता नहीं चला है? पता चलना नहीं चाहिए। हम रखे हैं उसको, हम बनाए हैं, और हमारा प्रतिनिधि क्या कर रहा है। हम मुख्यमंत्री हैं और पत्थर का वो जो खनन का दुरुपयोग कर रहा था तो क्या देख रहा था। तो सर क्या आप मानते हैं कि भाजपा में भ्रष्टाचार नहीं होता? रघुवर सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था? नहीं, भ्रष्टाचार ये हुआ था, सब में है, नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा हमारा ख्याल से। रघुवर सरकार पर सर 100 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है, जिसमें मोमेंटम झारखंड हुआ था। आरोप तो है, लेकिन अभी तक उजागर नहीं ना हुआ। उसको किसी तरह का, किसी प्रकार का उसका कोई अथी नहीं निकाला गया। तो सर जो हेमंत सोरेन के बारे में आप बता रहे हैं वो भी हाई कोर्ट ने मना कर दिया, जिसमें उनको जेल जाना पड़ा। आप अवगत हैं? कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। नहीं, तो हेमंत सोरेन के पास लेकिन हम मिश्रा जी के बात, वो जो प्रतिनिधि रखा था उसका बात हम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ठीक है, लेकिन जो हम प्रतिनिधि रखे, हम विधायक हैं, हम अपना प्रतिनिधि रखते हैं। हेमंत सोरेन ठीक है। हाँ, तो हेमंत सोरेन को हम नहीं मान रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। जब उसको कोर्ट बरी कर दिया तो सबूत नहीं मिला, लेकिन जो उसका प्रतिनिधि है और वो करोड़ों रुपया बेच दिया, तो उसके बारे में हम कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री रहते हुए हमारा प्रतिनिधि क्या कर रहा था। ठीक है, ठीक है सर, आप बात करेंगे सर? हम यहाँ खड़े थे लोहरदगा में और समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार जनता के मूड में क्या है, जनता किसको मतदान करेगी। तो अलग अलग राय आया, जिसमें कई लोगों ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार खूब हुआ है। पूछने पर यह भी माना गया कि भ्रष्टाचार झारखंड में होता रहता है, चाहे वो रघुवर सरकार हो, चाहे हेमंत सरकार हो। हेमंत सरकार पर बात करने पर उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के जितने भी पीए थे या जो भी उनके अधिकारी थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। हेमंत का इससे लेना देना है कि नहीं, अभी कोर्ट तय करेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।